students, and welcome back to the lecture series of Principles of Management, and today's topic under this subject is objective or purpose of management. The objectives or purpose of management is divided under three categories, which is organizational objective, personal or individual objectives and social objectives. पर्पस ऑफ मैनेजमेंट या ऑब्जेक्टिव्स जो है मैनेजमेंट के, वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड किए गए हैं. द फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. तो ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे इंडिविजुअल्स एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, और वो क्यों काम कर रहे हैं, वहाँ पे मैनेजमेंट का क्या पर्पस है. द फर्स्ट पर्पस इज़ reasonable profit so as to give a fair return to the capital invested in the business. ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ मिलके काम करने का सबसे बेसिक जो रीज़न होता है वो यही है कि हमारे एफर्ट्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में रीज़नेबल प्रॉफिट्स होने चाहिए. प्रॉफिट्स मतलब कि जो भी कॉस्ट हमने इनकर्ड की है एक बिज़नेस में, उस कॉस्ट के बदले उससे ज़्यादा अमाउंट हमें रिटर्न में मिलना चाहिए. तो उससे ज़्यादा अमाउंट रिटर्न में मिलने का मतलब कि कुछ लमसम प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए. और ये प्रॉफिट हमें क्यों चाहिए? ताकि जो भी कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में, उस पर हमें एक फेयर रिटर्न मिल सके. द सेकेंड इज सर्वाइवल ऑफ बिजनेस. अगर हमारा बिजनेस ऐसा है जिसमें हम एफर्ट्स दे रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट हम प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रहे हैं, तो उस बिज़नेस का सर्वाइवल होना बहुत मुश्किल है. तो किसी भी बिज़नेस के सर्वाइवल के लिए वहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट हमें बनाना ही पड़ता है. थर्ड इज़ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. ऑर्गेनाइजेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव केवल सर्वाइवल या मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, उस बिज़नेस को और आगे लेके जाना, उस बिज़नेस का ग्रोथ करना एंड एक्सपेंशन करना. एक्सपेंशन मतलब और बड़े लेवल पे लेके जाना. जैसे कोई बिज़नेस जो है अभी रायबरेली में है, उसकी ब्रांचेस को लखनऊ तक, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, इस तरह हमें एक्सपैंड करना है. एंड द लास्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज़ इम्प्रूविंग द गुडविल और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. हमारे बिजनेस की गुडविल और रेपुटेशन को इंक्रीज़ करना. तो ये थे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऑब्जेक्टिव्स. अब हम बात करते हैं पर्सनल और इंडिविजुअल लेवल पे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के. द फर्स्ट इज़ फेयर रेन्यूमरेशन फॉर द वर्क परफॉर्मेंस. कोई भी इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि वहाँ से उसे फेयर रेन्यूमरेशन मिले जो भी उसने परफॉर्मेंस दी है. रेन्यूमरेशन क्या होते हैं? जो भी एफर्ट्स एक इंडिविजुअल ने ऑर्गेनाइजेशन में दिया है, उसके बदले ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिविजुअल को क्या दिया. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या दे सकता है? उनको अच्छा सैलरी पैकेज दे सकता है, उनको प्रमोशन दे सकता है, उनको अच्छे रिवॉर्ड्स दे सकता है. तो ये सब क्या हो गए? हमारे फेयर रेन्यूमरेशन फॉर द वर्क वी हैव परफॉर्म्ड. द सेकेंड इज़ रीजनेबल वर्किंग कंडीशन. वर्किंग कंडीशंस क्या हैं? कोई भी इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन में जब जाता है तो जो बेसिक नीड्स हैं उनके ऊपर वो सबसे पहले ध्यान देता है, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कंडीशंस. जैसे उसका सिटिंग एरिया कैसा है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी कैसी है, वॉशरूम्स, लंच एरिया, कैंटीन फैसिलिटीज़, प्रॉपर वेंटिलेशन. तो ये सारी क्या आ जाएंगी? हमारी वर्किंग कंडीशंस में आ जाएंगी. थर्ड इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़. ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल केवल वर्क करने के लिए नहीं आ रहा है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए भी आता है. जैसे कि जितने भी न्यू फ्रेशर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं काम करने, तो उन्हें बहुत हाई फाई सैलरी पैकेज नहीं मिलता है. वो क्या गेन करने जा रहे हैं? वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करने जा रहे हैं और नई नई चीज़ें वो सीखने जा रहे हैं. तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिविजुअल को प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन पे वो एम्प्लॉय कम सैलरी पे भी रुकने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ पे उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. नेक्स्ट इज़ पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड इट्स ग्रोथ. ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट में एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट होना, उसी को बोलते हैं पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड इट्स ग्रोथ. तो हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि जो उसके इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जो उसकी थिंकिंग है, उन सारी चीज़ों को मैनेजमेंट में हम लेके जाएँ. तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस में अपने एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करवाता है, तो वहाँ पे क्या होगा? एम्प्लॉय मोटिवेशन के साथ काम करेगा. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज. मतलब एक एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आ रहा है, तो क्या उसके जॉब की सिक्योरिटी है? ऐसा तो नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में उसे कभी भी निकाल दिया जाए.
तो एक सिक्योरिटी भी इंडिविजुअल को चाहिए जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। एंड द लास्ट वन इज़ फेयर वेजेस। फेयर वेजेस मतलब कि जितना भी उसने काम किया है उसके बदले कितना वेजेस उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब सोसाइटी के टुवर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ फेयर प्राइजेस टू कंज्यूमर। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है अपने कंज्यूमर को, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और फेयर प्राइजेस में होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा उसके प्राइस जो है वो हाई भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज हॉनेस्ट एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू गवर्नमेंट। जो भी टैक्सेस एक ऑर्गेनाइजेशन के बनते हैं उसमें हमें टैक्स की कोई चोरी नहीं करनी है। आजकल क्या है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन टैक्स में कटौती करने लगे हैं, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। जो भी फेयर टैक्सेस बनते हैं उनका प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब तुरंत पेमेंट हमें गवर्नमेंट को भी करना है। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करके चलना है, उनको बचा के चलना है, उनका हमें फालतू में वेस्टेज नहीं करना है। नेक्स्ट इज फेयर डीलिंग विद सप्लायर, डीलर, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर्स एंड कॉम्पिटिटर्स। तो इन सबके साथ एक फेयर डीलिंग होनी चाहिए। सप्लायर्स कौन है? जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, उनका प्रॉम्प्ट पेमेंट होना चाहिए। ऐसे ही जो डीलर्स हैं, डीलर्स क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को मार्केट तक लेके जा रहे हैं, उनका प्रॉम्प्ट पेमेंट होना चाहिए। स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर हो गए हमारे कस्टमर्स, ठीक है, हमारे एम्प्लॉयज़। और शेयर होल्डर्स कौन हो गए? जिन्होंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाया है। एंड कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स के लिए क्या है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, एक फेयर कॉम्पिटिशन वहाँ पे होना चाहिए। तो ये हमारी जिम्मेदारियाँ हैं सोसाइटी के टुवर्ड। एंड द लास्ट वन इज प्रिजर्वेशन ऑफ इथिकल वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी। जो भी हमारे सोसाइटी की इथिकल वैल्यूज़ हैं उन पे हमें ध्यान देना चाहिए और उनको भी हमें प्रोटेक्ट करते हुए चलना है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के अगेंस्ट कोई काम करता है तो वहाँ पे क्या होगा, सोसाइटी उसका विरोध कर देगी और वो वहाँ पे बिजनेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो भी इथिकल वैल्यूज़ हैं हमारी सोसाइटी की, उनको हमें प्रिजर्व करके चलना है। तो क्लास ये था आज के लेक्चर का टॉपिक और कल हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट की। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।